हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसे हिंदी में हम लोग आयु संबंधित प्रश्न भी बोलते हैं। तो डियर, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और मॉडल क्वेश्चन का भी क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो डियर, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच अनुपात 3:1 है ना। रीना की आयु और मीना की आयु का अनुपात है 3:1 के रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है डियर, पढ़ते क्वेश्चन डियर आपको हम बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही, और जब तक आपको पढ़ाएंगे मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो आइए डियर देखते हैं। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु 10 वर्ष बाद की जब भी बात करेगा, तो 10 वर्ष बाद कहे, पहले करे, कुछ भी कहे, आपको क्या करना है सर, साइड में रख देना। चाहे 10 वर्ष बोले, 5 वर्ष बोले, 50 वर्ष बोले, कुछ भी बोले, आपको साइड में रख देना है। तो 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दुगुनी थी। रीना की आयु मीना की आयु से क्या थी डियर, कि दोगुनी थी, तो दोगुनी हो गया। एनी प्रॉब्लम कि जी सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या है ना। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे रीना की आयु, अगर निकालेंगे डियर यहाँ से, तो रीना बराबर क्या लिखेंगे कि 10 या 30, और इंटू में क्या देते हैं, इस दोनों में डिफरेंस कितना है 2 1 में, कि डियर 1 है डिफरेंस, और नीचे में क्या रखते हैं सर कि 2 क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस रखते हैं, यानी 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, यानी 3 और 2 में डिफरेंस कितना 1 का, यानी कि 30 वर्ष यहाँ से ये आ गया है ना। और यहाँ मीना का अगर निकालेंगे डियर, तो कहिए 10 से कम 10, फिर दोनों डिफरेंस 1 का, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 1 का, यानी कि 10 वर्ष। आप पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों का अनुपात, तो आप बताइए कि रीना अभी 30 है, तो 5 वर्ष पहले कहीं 25 का होगा। मीना अभी 10 है, तो 5 वर्ष पहले 5 का होगा, यानी 5 25, 5:1 के अनुपात में आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया, कोई समस्या, कोई परेशानी डियर समझने में। बड़े अगले क्वेश्चन क्यों, जो डियर मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले जाकर मेरा ये आयु संबंधित प्रश्न का फर्स्ट क्लास देखें। इसके बाद ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, वरना ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। कब है ये, कि सर 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले यानी कि पूर्व की बात कर रहा है, तथा 4 वर्ष बाद। और 4 वर्ष बाद क्या है सर, जैसे है नोट कर देंगे। 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है सर, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है, कि बिल्कुल सर। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र के बारे में पूछा जा रहा है, यानी सुरेश के बारे में पूछा जा रहा है वर्तमान में। हम बोले थे डियर कि जब भी दुरंगा बात करे, यानी कि पूर्व की बात करेगा तो घटा देंगे, पहले की बात करेगा तो घटा देंगे, बाद की बात करेंगे तो घटा देंगे, है ना। पश्चात की बात करेंगे तो क्या करें, घटा करेंगे। लेकिन जब भी पूर्व बाद पहले, यानी कि जब दुरंग की बात करेगा तो आपको जोड़ देना है, यानी कि 6 और 4 जोड़ करके 10 लिख देना है। और सुरेश का आयु पूछा जा रहा है, तो सुरेश बराबर लिखना है, सुरेश बराबर कहीं 10 पंचे कितना सर, कहीं 50, और इंटू में क्या लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 11-10 में डिफरेंस 1 का। और सर नीचे में क्या आता है डियर, नीचे में तो सर बोलेंगे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 11 5 55 है ना, और 10 6 का 60, दोनों में डिफरेंस कितना का, तो 5 का, तो 5 10 50। तो सुरेश सर 10 वर्ष का है। कब 10 वर्ष का है सर ऊपर वाले रेशियो से आप निकाले हैं, तो सर 6 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, तो आज 6 वर्ष पहले अगर आप 10 वर्ष के होंगे, तो आज के 6 तो ऐड कर देंगे, यानी कि 6 ऐड कर देंगे, तो आप 16 वर्ष के हो जाएंगे, हैं भाई। बताइए कि यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं दिए। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 5 का ए करेक्ट हो जाएगा डियर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है। ठीक है, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष है,
क्या दिक्कत है, लिख दीजिए। तथा उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 7:3 है, यानी कि एक्स और वाई का अनुपात है 3:7 के अनुपात 7:3 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स की उम्र डियर, तो आप बताइए कि दोनों का उम्र का योग है 50, लेकिन दोनों का उम्र का योग है कितना, कई सर 10 है लेकिन है 50, तो 10 बराबर 50 तो 1 बराबर 5, जब 1 बराबर 5 तो 7 बराबर कई सर एक्स का एज जो होगा 35 वर्ष रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर इस समय टाइम नहीं देना चाहिए डियर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जो डियर मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर डियर फर्स्ट क्लास देखें, तो ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना भाई। आपको बताए थे कि हम लोग जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम ये इस कॉन्सेप्ट का यूज किए थे जहाँ था, और बोले थे डियर कि आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। देख रहे हैं कि आप ऐसे ही हम लोग सोल्व किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7, तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुना है ना। कैसे पिता की उम्र पुत्र की उम्र का चौगुना है, अगर पुत्र 1 का हो तो पिता चौगुना यानी कि 4 का हो। 5 वर्ष पहले, तो कहीं 5 वर्ष पहले साइड में रखिए, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुना हो जाएगी। अगर ये 1 का हो तो क्या हो जाए, ये 9 का हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता के बारे में डियर पूछा जा रहा था। पिता बराबर निकालने के 5 चौका 20, दोनों में डिफरेंस कितना का, 8 का। नीचे में क्या सर, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 4 में डिफरेंस कैसे सर 5 का, तो 5 चौक 20, 8 चौका 32 वर्ष के क्या रह जाएंगे, पिता रहे होंगे 32 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को क्वेश्चन, है ना, समझ में आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। आप ये जैसे कोई भी टॉपिक पढ़िए डियर, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक बनाने के बाद आप कोई भी बुक उल्टाइए और बनाने की कोशिश कीजिए उससे, है ना भाई। आपको ऐसा नहीं कि कोई भी टाइप इसमें छूट जा रहा है आपका क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप डियर कवर किया जा रहा है ना। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु से 1/3 था, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, यानी कि अगर ये 1 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा, या ये 3 रहा, राम की आयु श्याम से 1/3 है, यानी श्याम 3 हो तो इसका 1/3 एक कौन रहा होगा, राम। ऐसे भी सोचिए। तो ये कब की बात है सर, 5 वर्ष पूर्व की बात है ना। ये कब की बात है, कई सर 5 वर्ष पूर्व की बात है, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। आप बताइए डियर, राम की आयु 17 वर्ष है, तो आप ये हमको बताइए कि हम बोले थे ये टॉपिक में कि रेशियो जहाँ का काम वहाँ का, तो रेशियो कहाँ का सर, 5 वर्ष पहले का है, तो रेशियो जहाँ का काम भी तो वहाँ का होगा ना। तो राम क्या है, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है और रेशियो 5 वर्ष पहले का, तो 5 वर्ष पहले इसमें भी जाना पड़ेगा सर। 5 वर्ष पहले जाइए, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो सर कहिए ये 12 वर्ष का होगा, यानी कि राम है अभी 1 वर्ष का, लेकिन राम है अभी 12 वर्ष का, तो 1 बराबर 12। तो क्या पूछा जा रहा है डियर, पूछा जा रहा है श्याम की आयु क्या होगा। जब 1 बराबर 12 तो श्याम बराबर 12 या 36 वर्ष का होगा। कब, 5 वर्ष पहले 36 वर्ष का होगा। तो क्या पूछा जा रहा है डियर, अभी पूछा जा रहा है कि वर्तमान उम्र, तो जब 5 वर्ष पूर्व श्याम 36 का हो तो अभी के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा ना, यानी 36 5 41 वर्ष के अभी होंगे, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 8 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कोई समस्या आपको यहाँ तक समझने में या कोई परेशानी, समझ में आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी डियर कोई भी समस्या कोई दिक्कत हो अगर क्वेश्चन समझने में, तो हमको कमेंट करके सर बताएं कि यहाँ हमको दिक्कत हो रही है सर, यहाँ हमको परेशानी हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, रेनू मीनू और सोनू, रेनू मीनू और सोनू तीनों चचेरी बहनें हैं। ये तीनों क्या है, चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, रेनू और मीनू समान है, यानी कि इसको x वर्ष मान लेंगे तो ये भी x वर्ष होगा जी, बिल्कुल, और ये मान लीजिए y वर्ष है। कोई समस्या यहाँ तक, तो आप बोलेंगे डियर हमको कोई समस्या नहीं सर। तो तीनों की आयु का योग,
तीनों की आयु का योग, यानी इस तीनों का आयु का योग, यानी कि x x 2x प्लस क्या y, तीनों की आयु का योग। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू कितना है सर y, और y का क्या है सर कि 5 गुना है। जी बिल्कुल। अब यहाँ से अगर 2x बराबर लिखेंगे तो 2x बराबर क्या 5y में से y जाएगा तो कितना 4y, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा कि 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर 2y यहाँ से आ गया डियर। कोई समस्या आपको, x बराबर 2y यहाँ से आ गया। आगे बोला जा रहा है सर 3 वर्ष पहले रेणु की आयु, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु, यानी कि अभी x है तो 3 वर्ष पहले रेणु तो x माइनस 3 है ना। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो सोनू भी तो 3 वर्ष पहले चला जाएगा। अगर ये 3 वर्ष पहले जाएगा तो ये भी 3 वर्ष पहले जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हम 3 वर्ष पहले जाएंगे तो आपको भी 3 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है सर। तो 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू भी 3 वर्ष पहले हो जाएगा, तो 3 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी था, तो इसका 3 गुनी था, है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि x माइनस 3 बराबर 3y और माइनस 3 दिया ना। x का मान 2y यहाँ दे देंगे सर, तो कहीं सर 2y और माइनस का 3 इक्वल में 3y और माइनस 9, तो कहीं 2y में से 3y आएगा तो माइनस का 2y और माइनस का 9 और प्लस का 3 तो माइनस का 6, है ना। तो x कट गया माइनस माइनस, तो 2 3 6, यानी कि y का मान सर 3 आ गया। y का मान कितना आ गया सर कहीं 3 आ गया। तो 4 वर्ष बाद सोनी की आयु पूछा जा रहा है, तो जब y बराबर 3 हो, यानी कि y बराबर 3 हो, तो 3 वर्ष क्या आ जाएगी सर कि 3 वर्ष सोनू की आयु। कोई दिक्कत हो रहा है? सॉरी यहाँ गलत हो गया, सॉरी यहाँ गलत हो गया सर, यहाँ गलत हो गया। देखिए 2y में से 3y माइनस करेंगे तो माइनस का y ना, और माइनस 9 और माइनस जाएगा तो ये माइनस 9 और माइनस 3 इस जाएगा तो प्लस का 3, यानी कि माइनस का 6, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा सर कि y बराबर 6 आ गया, यानी कि y बराबर 6, सोनू 6 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है ना, तो 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 10 वर्ष, है ना। तो 4 वर्ष बाद सोनू 10 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया डियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ते गए, नोट करते गए, जो ही नोट करके समाप्त हुआ आंसर खुद ब खुद आपके सामने आया, है कि नहीं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते डियर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, है ना। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी सर कि 4 गुनी थी, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष साइड में दे देंगे, है ना। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर कि पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप पिता की निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है सर कि पिता बराबर का ये 5 चौक 20 इंटू में इसका डिफरेंस 7 में से 1 6, नीचे में कहीं 7 एक कम 7 4 एक कम 4, 7 में से 4 गया तो 3, तो 3 दूनी 6 20 दूनी 40 वर्ष। तो पिता कितने के होंगे सर कि 40 वर्ष के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 10 का एक करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, समझ में आ गया। बढ़ रहे डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर? 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से, एक आदमी आयु में अपने पुत्र से क्या थे 6 गुना बड़ा थे, यानी ये 1 होगा तो ये 6 होगा, है ना। कब की बात है? 2 वर्ष पूर्व की बात है, 2 वर्ष पूर्व की बात है ना। 18 वर्षों में, जब भी सिंपल सी दिखा रहे हैं ना 18 वर्षों में, तो बात समझ जाना इसको। 18 वर्षों में, तो आप इसको समझिए 18 वर्ष बाद, है ना। 18 वर्ष बाद इसको समझिए, यहाँ आपको 18 वर्ष बाद समझना है। तो 18 वर्षों में वो अपने पुत्र की आयु से दुगुना आयु वाला हो जाएगा, यानी कि अगर 1 रहेगा तो ये 2 का हो जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है सर? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो डियर आप बताएंगे, तो दुरंगा है ना, ये पूर्व बात, यानी 2 रंग की बात हो रहा है। जब भी 2 रंग की बात होगा तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 18 2 कितना हो जाएगा सर? कोई 20 वर्ष। तो यहाँ से अगर कौन थे व्यक्ति थे, आदमी थे, इस आदमी का अगर एज निकालेंगे सर तो क्या करेंगे, कहीं 20 6 का 120, इंटू में 2 और 1 में डिफरेंस 1 का, नीचे में कहीं 2 1 कम 2 6 कम 6, तो 6 और 2 में डिफरेंस 4 का, यानी 4 तिया 30 वर्ष। 30 वर्ष होंगे कौन? ये आदमी। कब सर?
2 वर्ष पहले 30 का होगा तो अभी के लिए सर 2 ऐड करना पड़ेगा ना, यानी कि 32 वर्ष के हो जाएंगे आदमी, 32 वर्ष के हो जाएंगे आदमी। अगर पुत्र निकालना है सर, पुत्र का तो कैसे सर 20 एकम 20, दोनों का डिफरेंस 1, 2 एकम 2, 6 एकम 6, डिफरेंस 4, 5 20। ये 5 वर्ष का है पुत्र। कब सर? 2 वर्ष पहले। तो अभी 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 और 2 7 वर्ष। तो क्या हो जाएगा सर? पिता हो जाएंगे 32 वर्ष का और पुत्र हो जाएंगे 7 वर्ष का। तो आंसर क्या बोलेंगे डियर अभी के लिए? 32 वर्ष और 7 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 11 का ए ही करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आ गया डियर? 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे डियर। तो समझ में आ गया डियर क्वेश्चन? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जा। देखा जाए डियर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 12 है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, है ना। तो आप बताइए कि ये कमला का विवाह हुआ, विवाह, और ये आज का उम्र है ना भाई। तो बोला जा रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4 है। तो 1/1/4 का मतलब 4 एकम 4, 1 5, 5/4, यानी कि 5/4 हुआ, है ना। तो ये क्या होगा? ये अगर 5 होगा तो ये 4, यानी कि आज वो अगर 4 वर्ष के होंगे तो विवाह 1 वर्ष बाद, यानी कि कितना 5 वर्ष में हो गए होंगे। यानी कि रेशियो का ये एग्जैक्ट नहीं है सर, ये रेशियो में दिया हुआ है ना। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है डियर कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो आप ही बताइए डियर कि कमला का विवाह हुआ कब सर? तो कहीं सर 1 वर्ष 6 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष पूर्व हुआ है ना कमला का विवाह। लेकिन हुआ सर कहीं 1 वर्ष पूर्व, लेकिन हुआ 6 वर्ष। तो 1 बराबर 6, तो कि 5 बराबर 6 5 30, तो उसका विवाह 30 वर्ष की आयु में हुआ होगा, और 6 चौका 24। आज उसका आयु कितना होगा सर? कहीं 24 वर्ष का उसका एज अभी होगा, 24 वर्ष। तो प्रश्न में डियर आगे है, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का 1/10 है ना। उसके पुत्र का जो सन होगा उसके विवाह का 1/10 है, यानी कि इसका 1/10 तो कितना हो जाएगा सर? 3 वर्ष। 3 वर्ष का उसका पुत्र हो जाएंगे। तो आपसे आगे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना होगा। तो अभी उसका पुत्र 3 वर्ष का हो तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 3 8 वर्ष का नहीं हो जाएगा डियर, तो 8 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 12 का बी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। यहाँ प्रश्न में डियर एक चीज़ समझेंगे यहाँ कि यहाँ जो लिखा हुआ आज उसकी आयु उसके विवाह के समय का 1/1/4 है। तो यहाँ ऐसे ही लिखना चाहिए कि विवाह के समय की आयु उसके आज के आयु का 1/1/4 है, ऐसा लिखना चाहिए उसको प्रश्न का, है ना। तो ये सेटिंग है। ये प्रश्न थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ आप ठीक कर लेंगे। पहले आज नहीं, पहले विवाह होगा, विवाह की आयु उसके आज के समय की आयु का इतना गुना है ना। ये प्रश्न होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ सही कर लेंगे। तो अब यहाँ से होगा सर हुआ कितना? 1 वर्ष पहले विवाह, लेकिन हुआ 6 वर्ष पहले विवाह। प्रश्न में बोला जा रहा है तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30, तो यानी कि विवाह 30 वर्ष में हुआ, और 6 चौका 24, आज उसका 24 वर्ष था, है ना। तो पुत्र उसके विवाह के समय का 1/10 था, तो विवाह में 30 था, तो इसका 1/10 3 वर्ष, तो पुत्र 3 वर्ष का होगा। तो 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 5 3 8 वर्ष का नहीं होगा, है भाई। समझ में आ गया? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जी बिल्कुल, एक पिता ने अपने पुत्र से क्या कहा? तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक था, है ना। यानी कि ये अगर x वर्ष का होगा तो ये x + 5 वर्ष का होगा। एनी प्रॉब्लम सर? कि सर यहाँ तक हमको कोई परेशानी नहीं। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, अभी अगर पिता की उम्र क्या है सर? 39 वर्ष के हैं, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप डियर बताएंगे कि अभी पिता कितना है सर? कि अभी नहीं, ये जब जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता था सर कहीं x + 5 वर्ष का, तो कहीं जन्म के समय भी इसमें जाना पड़ेगा सर। अभी का है ये पिता का, अभी के हमको नहीं चाहिए, जन्म के समय का चाहिए सर। रेशियो जहाँ का काम वहाँ का, तो कहीं सर ये
किसका है सर? पुत्र का है ना, तो ये जन्मी के समय का है ना सर, घटा दीजिए उसको। तो x इसमें घटा देंगे तो कहीं सर ये जन्मे का समय का आ जाएगा। तो जन्म का समय पिता था x + 5 का, लेकिन जन्म के समय पिता था 39 - x का। समझे नहीं सर? ये पुत्र x वर्ष का है तो x माइनस कर देंगे तो जन्म के समय चले जाएंगे ना सर इसमें भी। तो जन्म के समय बराबर जन्म के समय, तो यहाँ से देखेंगे कहीं ये माइनस में इसा रहेगा तो प्लस में x, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा? 39 में से 5 माइनस करेंगे तो 34, यानी कि x बराबर 17 दूनी 34, यानी कि 17 वर्ष हो जाएंगे x का मान। तो जब x बराबर 17 तो पुत्र कितना का हो जाएगा? कहीं 17 वर्ष का हो जाएगा। तो आपसे डियर पूछा जा रहा है कि तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो आप बताएं कि अभी पुत्र 17 वर्ष का हो तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा सर? कहीं 12 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट डियर? ऑप्शन नंबर 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन डियर आपको हम हमेशा बताते हैं कि क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा डियर। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, जी बिल्कुल, उसका उत्तर था किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु, 3 वर्ष के बाद मेरी आयु। तो पहले मान लेते हैं x, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद मेरी आयु यानी कि x + 3, ठीक है सर। 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उससे 3 से गुना कीजिए। तो ठीक है सर, क्या दिक्कत है, उसको 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। उससे 3 से गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, ठीक है। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, ठीक है। तो आप बताइए 3 वर्ष पहले की आयु, तो कहीं सर x - 3 है ना। जब अभी x है तो 3 वर्ष पहले कहीं x - 3, तो गुणनफल में से क्या है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को, है ना, इसके तिगुने को, ठीक है, ठीक है, तिगुने को घटा दिया जाए कि घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी, ठीक है। देख लेते हैं सर। तो कहीं 3x से करेंगे तो कहीं यहाँ 3x + 3 3 = 9 माइनस कितना 3x और माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9, तो -3x + 3x कट जाएगा तो 9 9 कितना हो जाएगा सर? कहीं 18 वर्ष के वो क्या हो जाएगा सर? कहीं 18 वर्ष के होंगे उसकी आयु, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 14 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं डियर? देखने के लिए बड़ा क्वेश्चन था लेकिन था बहुत ही सिंपल। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 15। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रहा होगा कभी तो एक बार और रिपीट करके देख लिया कीजिए डियर, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अभी डियर? 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना थी। तन्या की दादा की आयु, 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु, ठीक है। तन्या के दादा की आयु यानी कि ये दादा होंगे, है ना, और यहाँ तन्या होंगे, ठीक है। तो 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना थी, यानी तन्या 1 के होंगे तो उसकी दादाजी 8 वर्ष के होंगे। कब? ये 16 वर्ष पहले की बात हो रहा है। कब की बात हो रहा है सर? कि 16 वर्ष पहले की बात हो रहा है। 8 वर्ष बाद, ठीक है, तो ठीक है सर, 8 वर्ष बाद लिख दीजिए, है ना। 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुनी थी, तो यही ना पोती है तन्या, तो ये 1 होगी तो ये तिगुनी 3 होगी, है ना। तो 8 वर्ष पूर्व तन्या था, उसके दादाजी की आयु का अनुपात क्या था? तो पहले तो निकालिए। कहीं सर दोनों की बात हो रहा है सर, पूर्व है बाद है, जोड़ दीजिए, 16 4 20 4 24, है ना। तो दादाजी के निकालेंगे सर, तो कहीं सर 24 × 8, 24 × 8 इंटू 3 2 में अंतर, कहिए 3 1 में अंतर, कहिए 2 का, नीचे में 3 कम 3 8 कम 8, 8 3 में अंतर 5 का, है कि नहीं भाई? तो गुना कर दीजिए इसको, कैसे होगा? 24 दूनी 48, 48 अट्ठे 64, 8 चौका 32, 6 कितना हो जाएगा 38, अब 5। जो जब ही 5 नीचा में देखे तो इसको 2 टाइम्स कर देना, 2 गुना, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, और 1 5 है ना,
कितना 5 है सर, कहीं 1 5 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे देना। ठीक है, आप तन्या जी का निकालेंगे, तन्या जी का निकालेंगे तो 24 एकम 24 कहीं सर, ठीक है 24 एकम 24 इंटू में 3 1 में अंतर कहीं 2 का, नीचे में 3 एकम 3 8 एकम 8 यानी कि 5 का, तो 24 दूनी 48 बट्टे 5, 48 दूनी 96 यानी कि 9.6। समझ में आ रहा है? ठीक है डियर। तो पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष पूर्व तन्या तथा उसके दादा की आयु क्या थी। तो आप जरा बताएंगे सर कि इसके दादाजी 76.8 वर्ष के कब सर 16 वर्ष पूर्व ये इतना के थे, तो अभी के सर 16 तो ऐड कर दीजिए, 16 ऐड करेंगे तो उसके दादाजी कितने के हो जाएंगे सर, कहीं 16 ऐड करेंगे तो 6 6 12 है ना, 6 6 12 7 1 8 1 9 92.8 वर्ष को हो जाएंगे। तन्या जी में कितना ऐड करेंगे 16 वर्ष, क्योंकि ये तो 16 वर्ष पूर्व ही है ना, तो 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा सर, नहीं वर्तमान में क्या हो जाएगा, 16 वर्ष पूर्व अगर इतना है तो वर्तमान में 16 ऐड करना पड़ेगा, यानी 16 और 9 25 हो जाएगा, यानी 25.6 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में पहुँच गए। हाँ, अब बोला जा रहा है कि 8 वर्ष पूर्व तन्या और उसके दादाजी का अनुपात 8 वर्ष पूर्व, सर माइनस कर दीजिए ना, 12 में से 8 4 8 है ना, 8 माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 गया 7 1, डेसिमल चला गया, 8 से कटेगा क्या 8 0, 8 छक्का 48, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और कटेगा 5 दूनी 10, 3 से 2 से 2 पंचे 10, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ 106 है सर, 106 और ये यहाँ 22, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 2 से 2 11, यानी कि 53:11 हो जाएगा। है कहीं 53:11 जी बिल्कुल नहीं है सर। तो एक तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो वही ना होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है भाई, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये था थोड़ा था तो वही सर सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया गया था यहाँ। देखिए अपना सिद्धांत रहेगा, ये नहीं कि आप प्रश्न बनाते रहेंगे एग्जाम में, सर हम कहीं कट नहीं रहा, कहीं तो गलत तो नहीं हो गया। सर अपना आप में आप क्या रखें सर, आत्मविश्वास रखिए, है ना, तो हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाए, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है सर, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दिया जाए, तो गुलजार को मान लेते हैं गुलजार आयु है, तो ठीक है सर गुलजार को आप गुलजार मान लीजिए, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दिया जाए कि ठीक है सर 6 घटा दिए, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देते, ये शेषफल ही तो बचेगा, तो इसको किससे डिवाइड कर दें सर, इसको 18 से भाग दे देते, ठीक है सर 18 से भाग दे दिए, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो बराबर अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, जो ही प्रश्न पढ़कर कंप्लीट होगा आंसर भी खुद आपको दिखने लगेगा, है ना। आगे सर महेश की आयु अभी 5 वर्ष है, ठीक है सर, कहीं महेश की आयु अभी कितना है सर, कहीं 5 वर्ष है, महेश की आयु 5 वर्ष है, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी कि महेश 5 का होगा 2 वर्ष छोटा, ये कितना होगा सर 3 वर्ष का होगा, तो अनूप की जगह 3 वर्ष लिख सकते हैं सर, ये अनूप को हटाकर 3 वर्ष, आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा सर, जी माइनस 6 18 तिया 54 है ना, तो जी बराबर कितना माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी 54 और 6 60, यानी 60 वर्ष के हो जाएंगे कौन, गुलजार। तो पूछा जा रहा है कि गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, तो गुलजार की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी सर, कि 60 वर्ष हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 16 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कल मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सर, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टॉपिक, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 17 डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है भाई। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 3 वर्ष रख दीजिए, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9,
तो आपसे पूछा जा रहा है आनंद की वर्तमान आयु, निकाल दीजिए, सिंपल है। आनंद बराबर कई 4 तिया 12 इंटू 11 9 में डिफरेंस कितना 2 का, नीचे में 11 चौका 44 9 पंचे 45, दोनों में डिफरेंस कितना 1 का, यानी कि 12 दूनी 24 वर्ष का कौन हो जाएंगे सर, दिख रहा है 24 क्या, 24 वर्ष का कौन हो जाएंगे सर, कि 24 वर्ष का आनंद हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, इस क्वेश्चन को तो आप उड़ा देते होंगे आप सेकेंडों में, कोई दिक्कत नहीं होता होगा डियर। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है डियर, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी ज़्यादा है। एक पिता जो होगा वो अपने बेटे से क्या है सर, तिगुना है, यानी कि पुत्र अगर एक का होगा तो तिगुना यानी कि 3 पिता होगा, है कि नहीं भाई। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, 15 साल में वो सिर्फ, तो 15 साल तो लिख दीजिए, ठीक है सर, 15 साल में वो सिर्फ 2 गुनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो कैसे सर पुत्र निकाल दीजिए। पुत्र बराबर कहीं 15 एकम 15 इंटू 2 1 में डिफरेंस 1 का, कहीं 2 एकम 2 3 एकम 3 डिफरेंस 1 का, यानी कि 15 वर्ष के कौन होंगे सर, कहीं 15 वर्ष का पुत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है आप लोग को। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग डियर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है डियर, एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुनी है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, यहाँ आप इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट करेंगे यहाँ। एक पिता की आयु बड़े पुत्र से 2 गुना है, तो कहीं एक पिता की आयु बड़े पुत्र को S1 मान लेते हैं, छोटे पुत्र को S2 मान लेंगे। तो एक पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु से 2 गुना है, तो ठीक है सर 2 गुना हम कर दिए, ठीक है कि नहीं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, तो 10 वर्ष पिता की आयु, तो कहिए आप प्लस 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से, तो छोटे पुत्र को हम मान लेते हैं S2, तो छोटे पुत्र में भी तो 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 वर्ष बाद अगर पिता होगा बढ़ेगा तो 10 वर्ष तो पुत्र भी बढ़ेगा, 10 वर्ष हम बढ़ेंगे तो 10 वर्ष तो आप भी बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो 10 वर्ष पिता की आयु, 10 वर्ष बाद छोटे पुत्र की आयु, तो छोटे पुत्र को हम S2 मान लिए, बड़े पुत्र को हम S1 मान लिए हैं, तो क्या है सर 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, तो जी बिल्कुल तिगुनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आगे बोला जा रहा है, यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो, दोनों पुत्रों में, यानी बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र में, तो बड़ा पुत्र कितना है S1 और छोटा पुत्र S2, हाँ अंतर कितना का है सर, अंतर है 15 वर्ष का, ठीक है ना। दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो, है ना, तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु सर आपसे पूछा जा रहा है। तो पिता की आयु ज्ञात करने के लिए आपको बड़े पुत्र का आयु चाहिए, अगर बड़े पुत्र का आयु निकल जाएगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो पिता की आयु आ जाएगा। तो ठीक है सर, तो पिता की जगह पे आप क्या देंगे सर, पिता के बदले हम दे रहे हैं सर 2S1, ठीक है, तो 2S1 आप प्लस 10, कोई समस्या, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ S2 के बदले हमको क्या बड़े पुत्र को लाना है, तो यहाँ S2 अगर मान लीजिए इस साइड चला जाएगा तो क्या सर S1 है, और ये प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस का 15 नहीं हो जाएगा, तो यानी कि छोटे पुत्र के बदले S1 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो कि जी बिल्कुल S1 माइनस 15 और प्लस 10 और इंटू 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है भाई। तो 2S1 और प्लस 10 इक्वल में क्या करेंगे सर कि 3S1 माइनस 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस 5 दिया कितना होगा 15, तो माइनस का 15। समझ में आ रहा है भाई। आप देखिए 2S में से 3S1 माइनस करेंगे तो माइनस का S1, माइनस 15 है, ये प्लस का 10 है तो इस साइड में आएगा तो माइनस का 10, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 15 10 25, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि बड़े पुत्र का आयु कितना हो जाएगा सर कि 25 वर्ष, बड़े पुत्र की आयु सर कि 25 वर्ष, है कि नहीं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। बड़े पुत्र की आयु सर 25 वर्ष हो जाएगा, तो पिता की आयु पूछा जा रहा है, तो पिता की आयु 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 वर्ष नहीं हो जाएगा सर, तो पिता की आयु हो जाएगा सर 50 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 19 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा,
है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया डियर, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर। कुछ नहीं किए हैं डियर, क्वेश्चन पढ़ते गए, नोट करते गए, और बस आंसर खुद आपके सामने दिख रहा है। यहाँ बड़ा पुत्र था, पिता अपने बड़े पुत्र से दोगुना था, तो दोगुना था सर। बाद में बोला जा रहा है सर कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो छोटे पुत्र भी तो 10 बड़ा होगा, इसका तिगुना कर दे। यहाँ हमको क्या बड़े पुत्र निकालना था, तो यहाँ f के जगह हम 2s1 पुट कर दिए हैं, और यहाँ s2 के बदले यहाँ s1 हम -15 पुट कर दिए हैं, और इसको कैलकुलेशन कर दिए। यहाँ 25 वर्ष आया बड़ा पुत्र। जब बड़ा पुत्र 25 वर्ष का हो तो पिता 25 दूनी 50 वर्ष का नहीं हो जाएगा, है भाई। अगर छोटे पुत्र का कितना पूछता तो 25 में से 15 माइनस करते तो 10 वर्ष, तो छोटे पुत्र 10 वर्ष का हो जाता। समझ में आ गया। तो चलिए डियर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कल मेरा ये प्रॉब्लम बेस्ड एंड एज टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, और अगले क्लास से हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है डियर, 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 40 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो आपको बताए थे योगफल के लिए गुना करते हैं, यानी 40 छात्र जो होगा प्रत्येक का 15 15 15 15 होगा, तो योग हो जाएगा सर 15 चौका 60, यानी कि 600, है ना, 600 वर्ष हो जाएगा। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से, तो 10 नए छात्र आ जाएगा, तो पहले 40 छात्र था, तो अब हो जाएगा कितना सर, कोई 50 छात्र हो जाएगा। तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले 15 था, तो अब कितना हो जाएगा सर, कि 15.2 हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 26, 5 2 7, ठीक है कि नहीं भाई? 5 दूनी 10, 5 25 26, 5 2 7, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो नए छात्रों की औसत आयु क्या था, तो आप घटाएंगे सर कि ये 50 का है आयु, ये 40 का है, तो 50 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। तो ये आयु किसका है सर, कोई 10 गैपिंग है ना बीच में, यानी कि अभी जो 10 नए छात्र आया है सर उसका आयु है, तो इसका औसत पूछा जा रहा है 10 का, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 16 वर्ष हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे सर, कोई 16 वर्ष, ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 20 का एक करेक्ट हो जाएगा, है भाई। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये सबसे पहले जाकर आप इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।